कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होगे। मैं श्वेता मैम आपका मेरा स्कूल चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी ने अपनी एनसीईआरटी की बुक में तो पढ़ा ही होगा कोण जांचक एंगल टेस्टर के बारे में। मैथ्स की बुक में, अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में आज हम उसी के बारे में कुछ जानेंगे और उसे बनाना भी सीखेंगे और उसका कोण नापने के लिए उपयोग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोण जांचक यानी एंगल टेस्टर बनाने के लिए हमें कलरफुल शीट्स यानी रंगीन कागज़ों की, ग्लू की, कलर्ड पेंसिल्स और पेंसिल, ग्लू, सीज़र, पेयर ऑफ सीज़र्स यानी कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कोण जांचक बनाने के लिए एक ऐसी पतली आयताकार पट्टी मैंने कैंची की मदद से काटी और कुछ इस तरह का एंगल टेस्टर मैंने बनाया। ऐसी दो पट्टियाँ मैंने ली, उन दोनों पट्टियों को एक जोड़ने की विधि या जोड़ने की वस्तु से उसको जोड़ दिया। उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा कोण जांचक कि कैसे हमें कोण को जांचना है। एंगल टेस्टर कोण जांचक। पहले हमें ये तो पता चल जाए कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग करते कैसे हैं। एंगल टेस्टर को हम इसके 90 डिग्री यानी कि समकोण यानी राइट एंगल से मापते हैं। समकोण अंग्रेजी अक्षर का कौन सा अक्षर है ये? बताओ जल्दी बताओ, कौन सा अक्षर बना अंग्रेजी का ये? एल। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत समझदार हो आप सब। तो अंग्रेजी के अक्षर का एल शब्द जो है वो हमारे 90 डिग्री के कोण को यानी कि समकोण को दर्शाता है, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। अब हमें इससे कैसे जांच करनी है, कोण को कैसे जांचना है? जब हमारा एंगल 90 डिग्री से कम यानी कि समकोण से कम होगा तो हम उसको कहेंगे लेस देन राइट एंगल, समकोण से कम। और जहाँ हमें दिखाई देगा कि हमारा कोण हमारे समकोण से 90 डिग्री से अधिक जाएगा तो हम उसको कहेंगे समकोण से अधिक कोण, मोर देन राइट एंगल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मेरे पास ये कुछ शेप्स दी हुई हैं, आकृतियाँ दी हुई हैं। पहले है सर्कल, वृत्त, अगला है ट्रायंगल, त्रिभुज, उससे अगला है रेक्टेंगल यानी कि आयत और पेंटागन, पंचभुज। अब इन्हीं आकृतियों को मैं इस एंगल टेस्टर यानी कोण जांचक की मदद से नापूंगी। अब आप सोचोगे सबसे पहले वृत्त, इस वृत्त में कोई कोण नहीं है। आप देखोगे एंगल की मदद से कि इस वृत्त में कोई भी कोण नहीं है। मैं किस कोने पे रखूं इसको? किसी कोने पे आ रहा है ये? नहीं, ये गोल आकृति है। इसकी गोल आकृति होने के कारण इसमें कोई कोण नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कोण नहीं। क्यों नहीं? गोलाकार आकृति। क्या आकृति है इसकी? गोलाकार। तो आप सभी ये याद रखना कि गोल आकृति वृत्त में, सर्कल में कोई कोण नहीं होता है। अगला त्रिभुज। अब हमारा जो कोण जांचक है, एंगल टेस्टर है, हमने इसे अंग्रेजी के एल आकृति बना दी है और जो हमें 90 डिग्री यानी समकोण राइट एंगल दिखा रहा है। लेकिन हमारा कोण कहीं पर भी, यहाँ पर भी रख के देखा तब भी ये क्या है? ये तो 90 डिग्री से कम जा रहा है, यहाँ से भी, और उसके बाद हमने यहाँ पे भी रखा तो क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ये 90 डिग्री से कम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है ये यहाँ पर क्या है? इसके 3 कोण हैं और इसके सभी कोण क्या हैं? 90 डिग्री यानी समकोण से कम है, समकोण से कम है। जल्दी जल्दी मेरे साथ तेजी से बोलो कि हमारे इस त्रिभुज में 3 कोण हैं जो कि 90 डिग्री यानी समकोण से कम है।
अगली आकृति हमारे सामने है रेक्टेंगल की, आयत की। अब आयत में एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, कुल कितने कोण हैं? 4 कोण। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। 4 कोण, यस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब एंगल टेस्टर की मदद से, कोण जांचक की मदद से अब मैं इसको नापती हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है, पूरा 90 डिग्री। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि आयत की इस कोण, यहाँ पर मेरा जो कोण है कैसा है? 90 डिग्री, पूर्णतया समकोण। क्या कह सकती हूँ? पूर्णतया समकोण है। अगली आकृति मेरी ये पेंटागन है। पेंटागन यानी पंचभुज। क्यों? इसकी 1, 2, 3, 4, 5, इसकी 5 भुजाएं हैं, इसलिए इसको हिंदी में पंचभुज कहते हैं और इंग्लिश में पेंटागन। अब मेरा ये एंगल टेस्टर आ गया। अब ये एंगल टेस्टर जो है मैंने इसके यहाँ आधार पे रखा, लेकिन कोण कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी दूसरी भुजा, इसको मैंने फैलाया। हाँ, लेकिन अब ये अंग्रेजी के उस अक्षर एल की तरह दिख रहा है, उससे अधिक चला गया और पीछे हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे 90 डिग्री के, हमारा 90 डिग्री का जो समकोण है उससे अधिक है। अरे, पहले इसमें 5 कोण तो लिखें। 5 कोण हैं और ये 90 डिग्री यानी समकोण से अधिक है। किससे अधिक है? जल्दी बताओ। समकोण से। शाबाश, कि हमारा पंचभुज समकोण से अधिक है। अब इस एंगल टेस्टर की सहायता से हमने जिन कोणों की जांच की है उनसे हमें पता लगा कि कहीं पर कुछ 90 डिग्री यानी कि समकोण से कम यानी लेस देन राइट एंगल है, और कहीं पर हमने देखा जो कि पूरे ही राइट एंगल है 90 डिग्री समकोण, और किसी में हमने देखा कि हमारा जो कोण है वो समकोण से अधिक है यानी कि मोर देन राइट एंगल। ओके बच्चों, आपको अगर मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आपको इसको क्या करना है? लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं जितने भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बनाऊं वो आपको तुरंत शो हो जाएं। और मेरे वीडियोस को आपको शेयर भी करना है, ताकि नए नए वीडियोस में जो भी बनाऊं वो आप तक मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सको। तब तक नई क्लास के लिए मिलने से पहले बाय बाय।